हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 2 जुलाई को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 111 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा का, पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? बताना है कि उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। तो याद रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो बार्थोलोमियो डियाज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुईस 16वां था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुईस 16वां। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये हो जाएगा स्वस्तिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो नाजीवाद के प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1864 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1864 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो विधि की आत्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा, विधि की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1939 में। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था? तो संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था? सिद्धू कान्हू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धू कान्हू। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछा गया है तो 7वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितने घंटे आगे है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 5.1/2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन यहाँ पर जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा देशांतर। देशांतर ये प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो रेड क्लिफ लाइन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किस देशांतर को भारत की मानक यामयोतर रेखा माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील ये बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है। तो विषुवत रेखा के नज़दीक कौन है। तो श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 27 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश 17 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो ये 1960 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है। तो ये हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो ये है न्यूजीलैंड। राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि क्वामे नक्रुमा किस देश से है। क्वामे नक्रुमा किस देश से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घाना, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा जनता। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि माताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। तो कब की गई। तो आंसर हो जाएगा 1789 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है।
तो कौन यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्न में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो 2002 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन है तो श्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भूमि का परिश्रमिक कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लगान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, रेगनर नक्स ने दी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या पूछा गया है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव है। इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नकदी फसल है? नकदी फसल पूछा गया है तो ईंख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FCI। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। 51 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो 5 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 5 नहीं 4। उत्पादन के प्रमुख साधन 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि तीव्र ज्वर का कारण है। तो तीव्र ज्वर का कारण क्या है? तो विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स क्या है? ये अति सूक्ष्म जीवाणु है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। हिंदी, साइंस, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे सोशल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट
ये सोशल साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो जाएगा।